जो सभ्यता हमारे स्वार्थ की कसौटी पर खरी ना उतर रही हो, उसके गौरवशाली अतीत को ही बदल दो। जो इतिहास हमारे एजेंडे में फिट ना हो रहा हो, उसे काली स्याही में डुबोकर मार दो। और इन दोनों के बावजूद अगर उस सभ्यता के नायकों की कीर्ति कलंकित ना हो पाए, तो उन्हें धर्म और जाति की सकरी गलियों में ऐसे उलझा दो कि वह नायक अपने ही अनुयायियों के बीच संदेह के पात्र बन जाएं। मेरी इन बातों से षड्यंत्र की बू आ रही है ना? आनी ही चाहिए, क्योंकि इसी षड्यंत्र के बल पर विदेशी आक्रांताओं ने हम पर सैकड़ों साल तक राज किया और जाते जाते अपनी विषैली मानसिकता के ये इंजेक्शन हमारे तथा कथित बुद्धिजीवियों की नसों में उतार गए। परिणाम महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, भगवान राम, परशुराम, श्री कृष्ण, ऐसे ऐसे देव पुरुष जातियों की छोटी छोटी क्यारियों में बंद कर दिए गए। उनके चरित्र के साथ कुछ अशोभनीय प्रसंग जोड़ दिए गए और षड्यंत्रकारियों ने हमें बताया क्या, ये सब तो सनातन धर्म की अवैज्ञानिक परंपराएं हैं, हम तो बस इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। ध्यान से अपने आसपास देखिए, ये लोग चारों तरफ मिल जाएंगे, वही षड्यंत्र रचते हुए, वही जाल बुनते हुए। ये वही लोग हैं जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को मात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद को तिवारी कहने पर आपत्ति उठाते हैं, तो कभी दशमेश पिता के यशस्वी पुत्र भगत सिंह को सरदार कहने पर छाती पीटते हैं। इनकी इसी संकीर्ण सोच का सबसे ताजा शिकार हैं चोल वंश के गौरव, भगवान शिव के परम भक्त, महावीर, महाराज, राज प्रथम, जिनके सनातनी हिंदू होने पर पिछले कुछ दिनों से संदेह किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आज मैं आपको इतिहास के उजले आकाश के उस हिस्से की यात्रा करवाऊंगा जिसके नक्षत्रों और तारों पर महाराज राज प्रथम और उनके यशस्वी पुत्र राजेंद्र प्रथम की गौरव गाथाएं अंकित हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चोल वंशी शासक सनातनी हैं या नहीं हैं। भगवान नटराज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। नटराज का अर्थ होता है कलाओं के स्वामी और ये नाम है भगवान शिव का। भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। आप सब ने रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम जरूर पढ़ा या सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव दो प्रकार के तांडव करते हैं, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। जब भगवान शिव रौद्र तांडव करते हैं तब सृष्टि का विनाश होता है और उस स्थिति में वे रुद्र कहलाते हैं, जबकि सृष्टि निर्माण के समय भगवान शिव आनंद तांडव करते हैं और उनके इसी रूप को नटराज कहा जाता है। ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि भगवान नटराज की जिस मूर्ति को, जिस प्रतिमा को हम बचपन से पेंसिल के पैकेट्स पर देखते आ रहे हैं या घर की पूजा वाली अलमारी में रखा हुआ देख रहे हैं, उसे इसी चोल काल में बनाया गया था। तमिलनाडु के चिदम्बरम में यशस्वी महाराज विक्रम चोल का बनवाया हुआ नटराज मंदिर आज भी अपने गौरव से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है। नाम शायद आपने पहली बार सुना है, लेकिन कभी मौका मिले तो एक बार जरूर जाइएगा वो मंदिर देखने। नटराज के रूप में भगवान शिव की ये चतुर्भुजी मूर्ति जितनी मनमोहक है, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। भगवान शिव एक हाथ से अभय प्रदान कर रहे हैं, दूसरे हाथ से सृजन का प्रतीक डमरू बजा रहे हैं, तीसरे हाथ में विनाश रूपी अग्नि धारण किए हुए हैं। भगवान शिव का एक उठा हुआ पैर मोक्ष का मार्ग बतला रहा है और वो अपने दूसरे पैर के नीचे अज्ञान रूपी राक्षस को दबाए हुए हैं। शिव के चारों ओर उठ रही आग की लपटें ब्रह्मांड का प्रतीक हैं और लहराते हुए सर्प कुंडलिनी शक्ति का। ध्यान से देखने पर भगवान शिव की प्रतिमा ओम के रूप में नजर आती है, क्योंकि भगवान शंकर ओमकार हैं, साक्षात ओमकार का रूप हैं, वह सृष्टि के आधार हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास भगवान शिव की इसी मनोहर छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं, ससि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेश शिव धाम कृपाला। अब आप ही सोचिए, आप ही विचार कीजिए, जो गौरवशाली चोल वंश सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा, उनके मंदिर बनवाता रहा, वो सनातनी ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे ही हो गया कि ये कह दिया जाए कि जिसने रावण को मारा वो राम थे ही नहीं। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात विश्वास करने लायक है क्या?
शब्दों से खेलने वाले लोग अक्सर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और तर्क क्या देते हैं, चोल काल में हिंदू शब्द था ही नहीं। पहली बात यह कि हिंदू शब्द विदेशी नहीं है, ये बात मैं किसी और वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगा। और दूसरी बात, ठीक है मान लेते हैं उस काल में हिंदू शब्द प्रचलन में नहीं था, लेकिन सनातन शब्द तो था। सनातन धर्म को ही आर्य धर्म और वैदिक धर्म भी कहा जाता है। समय के साथ हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया और सनातन को हिंदू धर्म कहा जाने लगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे इस देश को कभी जम्बू द्वीप कहा गया, कभी भरतखंड, कभी हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, तो कभी आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। क्या इतने नाम होने से हमारी राष्ट्रीयता पर कोई सवाल उठता है, कोई संदेह किया जा सकता है? कभी नहीं। शब्द अलग हो सकते हैं, शब्द कई हो सकते हैं, लेकिन अर्थ तो एक ही है। क्या हिंदू, क्या सनातन, भाव तो एक ही है। एक बात और, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के समय भी तो हिंदू शब्द प्रचलन में नहीं था, तो क्या हम उन्हें अपना आराध्य मानना छोड़ दें? लोगों के बहकावे में मत आइए, सच को समझने की चेष्टा कीजिए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, नाम सुना है आपने इस मंदिर का? शायद नहीं। और वो इटली वाली पीसा की मीनार का, उसे भला कौन नहीं जानता। 183 फीट ऊंची पीसा की मीनार 1372 ईस्वी के आसपास बनवाई गई थी, जबकि 216 फीट ऊंचा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर उससे करीब 362 साल पहले 1010 ईस्वी के आसपास बनकर तैयार हो गया था। पीसा की मीनार और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। ये बात मैं आपको सिर्फ उस षड्यंत्र के मायाजाल को समझाने के लिए बता रहा हूं, जिसके चलते सेकुलर सिलेबस के नाम पर हमें 7 समंदर पार बनी पीसा की मीनार और कुतुब मीनार तोते की तरह रटा दी गई, लेकिन तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के गौरव को हमारी आंखों में उतरने से रोक दिया गया। भगवान शंकर को समर्पित इस गौरवशाली मंदिर को महाराज राजराज प्रथम ने बनवाया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के चारों ओर दीवारों पर लिखे शिलालेख हमारे गौरवशाली अतीत का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे अत्यधिक कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तंजौर के आसपास लगभग 50-60 किलोमीटर के दायरे में ना कोई ग्रेनाइट का पर्वत है और ना ही कोई चट्टान। फिर ये पत्थर आए कहां से? इस मंदिर को जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, उसे सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा, और जब होगा तब सिर्फ विश्वास नहीं होगा, गर्व भी होगा हमारी संस्कृति पर, हमारी एडवांस हिस्ट्री पर। राजराजेश्वर मंदिर को सीमेंट, सरिया या प्लास्टर से नहीं, पजल तकनीक से बनाया गया है। इस तकनीक में शिलाओं को विशेष तरीके से एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और बिना सीमेंट मटेरियल के ही यह भवन बनकर खड़ा हो जाता है। आपको लग रहा होगा ठीक है भवन बन सकता है, लेकिन आज के जैसी मजबूती थोड़ी आएगी। आपकी जिज्ञासा सही है और इसे शांत करने के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि यह मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, अब तक 6 भूकंप झेल चुका है, लेकिन डगमगाती हुई धरती भी इसके गौरव को रत्ती भर टिका नहीं पाई। राजराजेश्वर मंदिर का सबसे आश्चर्यजनक भाग है इसका शिखर, जिसे 80 टन वजन वाले सिंगल स्टोन से बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय ना आज जैसी क्रेन्स हुआ करती थी, ना आज जैसे रिसोर्सेज, ना संसाधन, उस युग में इस 80 टन वजनी मोनोलिथिक स्टोन को 200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया होगा। इसके लिए 6 किलोमीटर का एक रैंप बनाया गया था और फिर हजारों हाथियों और मनुष्यों के पुरुषार्थ ने इसे ध्रुव तारे की तरह उठाकर आकाश पर रख दिया। दिन के समय में इस शिखर की धरती पर कोई परछाई नहीं पड़ती। साइंस देखिए, इस मंदिर में भगवान विष्णु की वामनावतार वाली प्रतिमा भी बनी हुई है। 2010 में राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना के 1000 साल पूरे होने पर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। कभी मौका मिले तो एक बार तंजौर जरूर जाइएगा और राजराजेश्वर मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन जरूर कीजिएगा। ये चोल वंश ही था जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। महाराज राजराज प्रथम ने उस काल में आज के जैसे समुद्री जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाया था, क्योंकि तब भी उन्हें पता था कि वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड।
अपनी नेवी के बल पर उन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इस अभियान को आकाश प्रदान किया उनके यशस्वी पुत्र महाराज राजेंद्र प्रथम ने। महाराज राजेंद्र प्रथम ने पूरे दक्षिण भारत में एक छत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी नेवी के बल पर तब के सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका, उसके साथ जावा, सुमात्रा, मलय द्वीप यानी आज के बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया तक अपने पराक्रम की पताका फहरा दी। महाराज राजेंद्र प्रथम ने उत्तर में गंगा के क्षेत्र को जीतकर गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नाम का एक नया नगर बसाया। दक्षिण भारत के लोगों तक पवित्र गंगा का जल पहुंचाने के लिए चोल गंगम नाम की एक झील बनवाई, जिसमें उत्तर भारत से ले जाकर गंगा का पवित्र जल भरा गया। इसी वंश के महाराज कुलोत्तुंग प्रथम ने कन्नौज, कंबोज, चीन और बर्मा यानी आज के म्यांमार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स स्थापित की। एक लाइन में कहा जाए तो जिस प्रकार उत्तर भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में चोल काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि जिस राजवंश ने भगवान शंकर की भक्ति में सैकड़ों मंदिर बनवाए हों, चोल गंगम जैसी आस्था से भरी झीलें बनवाई हों, उसे सनातनी हिंदू ना मानना हमारी आस्था पर, हमारे स्वर्णिम अतीत पर कितना बड़ा प्रहार है। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।